हरियाणा जी के पढ़ रहे थे, उम्मीद करती हूँ बेसिक समझ हरियाणा के बारे में आपके दिमाग में बननी शुरू हो गई होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मैंने आपको सारा इंट्रो बताया था कि कैसे कैसे हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। देन हमने जिले और मंडल किए थे। इसके अलावा हमने अंबाला मंडल जो है वो डिटेल में पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र चारों के चारों जिले में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। उनके बेसिक क्वेश्चन जो भी एग्जाम में बनते हैं, आज हम उसके आगे शुरू करेंगे करनाल मंडल, जिसमें आपके 3 जिले आते हैं, करनाल, कैथल एंड पानीपत। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करनाल से शुरू करते हैं कि करनाल क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपके माइंड में जो है मैप की लोकेशन बननी शुरू हो जानी चाहिए। मैंने आपको कैसे पढ़ाया, सबसे ऊपर क्या था, पंचकुला, पंचकुला के नीचे ही क्या था, अंबाला, अंबाला के इस साइड यमुनानगर, पूर्व में आप देखोगे तो आपको यमुनानगर दिखेगा। देन उसके नीचे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के दोनों साइड नीचे, एक साइड कैथल एंड एक साइड करनाल। अगर हम पंजाब वाली साइड देखेंगे तो कैथल, अगर यूपी वाली साइड देखोगे तो करनाल। तो एक बार फिर से मैप को अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि जैसे जैसे आप जितना ज्यादा मैप को देखोगे आपको उतनी ही चीजें आसान लगनी नजर आएंगी। तो एक बार मैप को फिर से देखो। आज हम करनाल मंडल के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आपको दिख रहा होगा करनाल, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के नीचे है कैथल एंड करनाल, देन पानीपत, जिसमें आपके 3 जिले आते हैं। तो करनाल मंडल से हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, करनाल क्या है। सबसे पहले तो करनाल को क्या बोलते हैं, धान का कटोरा। सबसे ज्यादा अगर पूछ लें चावल का उत्पादन, तो जो केके वाली आपकी पट्टी है, करनाल, कैथल एंड कुरुक्षेत्र, वहीं पर होता है। तो क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से। धान का कटोरा अगर पूछ लें तो वो आपका है करनाल। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए धान की कटोरी किसे कहा जाता है, मतलब जो सबसे ज्यादा मशीनें हैं उस चावल को अलग करने की, वो आपको दिखेंगी सोनीपत में। तो धान की कटोरी बोला जाए तो सोनीपत। क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से। और धान का कटोरा अगर पूछा जाए तो वो है आपका करनाल। अगर पूछ लें सबसे ज्यादा किस्में कहां पर देखने को मिलती हैं चावल की, तो वो आपकी कैथल में देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन अगर चावल का पूछ लें तो वो आपका करनाल में है। अब फॉर्मेशन डे बना कब था, 1 नवंबर 1966। जब हरियाणा बना तो साथ ही करनाल भी बना था। देन और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सबसे पहले 1923 में बेंगलुरु में खोला गया था, लेकिन 1955 में इसे कहां पर शिफ्ट कर दिया गया है, करनाल में। इसके अलावा कल्पना चावला जो हमारे इंडिया की हैं, और इंडिया में से भी कहाँ की हैं, हरियाणा की, जो कि स्पेस में जाती हैं, वो भी कहाँ से जुड़ी हैं, करनाल में। इनका जन्म करनाल में होता है। कब, 1 जुलाई 1961, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 17 मार्च 1962। तो देख लेना आपको ऑप्शन में क्या मिलता है। अगर दोनों मिले, वैसे दोनों नहीं मिलते, अगर दोनों मिले तो 1 जुलाई 1961 के साथ जाना। देन 1994 में इनका चयन होता है, कहां पर, यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा में। और 1997 में ही इतनी जल्दी इन्हें स्पेस में जाने का मौका मिलता है। अब क्वेश्चंस इसमें से भी घुमा फिरा के पूछते हैं। तो STS-87 कोलंबिया स्पेस शटल में स्पेस में जाती हैं, कब, 1997 में। उसके बाद फिर से दोबारा जाने का इन्हें मौका कब मिलता है, 2003 में। तो फिर दोबारा जाती हैं कब, STS-107 में। और कितने दिन ये वहां पर रही, लगभग 32 दिन, 31 दिन, 14 घंटे और 54 मिनट। और जब ये वापस आ रही थी 2003 में, जब दोबारा गई 1, 2, 3, उस दिन उनका वो प्लेन क्रैश होता है और ये वहीं पर ही डेथ हो जाती है इनकी। तो ये इनके जाने का इतना दुख नहीं होता जितना कि इतने टैलेंटेड माइंड चले जाते हैं। तो आप सोचो कितनी टैलेंटेड ये रही होंगी कि नासा में चयन होता है और इतनी ही जल्दी इन्हें स्पेस में जाने का मौका मिलता है। तो कल्पना चावला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। कुरुक्षेत्र में मैंने आपको पढ़ाया था, कल्पना चावला का अगर मेमोरियल पूछ लें, तारामंडल पूछ लें, तो वो आपका कुरुक्षेत्र में है। और अगर कल्पना चावला का जन्म स्थान पूछ लें तो वो आपका कहाँ पर है, करनाल में है। इनके अलावा करनाल में और क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारे महाभारत के एक पात्र थे कर्ण, जिन्हें हम दानवीर कर्ण कहते हैं, उनसे रिलेटेड जो स्थल है ये है करनाल। तो करनाल्य था इसका जो पहला नाम अगर पूछ ले तो वो क्या था, करनाल्य, क्योंकि उनका जन्म माना जाता है यहाँ पर। और करनताल झील भी आपको करनाल में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये क्या करते थे, दानवीर कर्ण थे। सुबह जो स्नान के बाद सब कुछ जो भी कोई इनसे मांगता था वो दान करते थे। तो जो इन्होंने अपने कुंडल और कवच दान किए थे इंद्र देवता को, वो भी कहाँ पर किए थे, करनताल झील में। नेक्स्ट, हरियाणा का पेरिस भी किसे कहते हैं, करनाल को। धान का कटोरा भी किसे कहते हैं, करनाल को। और हरियाणा का पेरिस भी किसे कहा जाता है, करनाल को। पर्यटन स्थल यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो वो है आपके सीता माई मंदिर, करण झील, पुंडा पुल, करण तालाब, गांधी मेमोरियल हॉल, अदिति का मंदिर। ये सारे के सारे पर्यटन स्थल आपको कहाँ पर मिलेंगे,
करनाल में। और लिबर्टी का अगर पूछ ले, लिबर्टी कहाँ पर है, तो वो भी है आपका करनाल में। अगर आप उस साइड पर कभी गए हो तो आपको ऑन रोड ही दिखेंगे ये। बाटा का अगर पूछ ले तो वो है फरीदाबाद में। और लिबर्टी की अगर पूछ ले, शू फैक्ट्री बहुत बड़ी है ये, आपको ऑन रोड ही दिख जाएगी, तो ये है आपकी करनाल में। तो ये था आपका करनाल मंडल। इसमें 2 और जिले आते हैं, कैथल एंड पानीपत। आज हम उन्हें भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक फैक्ट्स बता रही हूँ। इसके बाद जो अभी जैसे मैं मंदिर पढ़ाऊंगी, हिंदुओं के मंदिर, औद्योगिक संरचना या फिर पर्यटन स्थल, उसमें हम सारे के सारे फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। चीजें याद ही ऐसी होती हैं बार बार सुनने से। तो अभी आपने एक बार यहाँ पर सुन लिया, फिर हम जब पर्यटन स्थल करेंगे हम दोबारा इन्हें सुनेंगे। जब हम औद्योगिक संरचना पढ़ेंगे हम फिर से इन्हें सुनेंगे। तो आपको वो सारी की सारी चीजें जो है माइंड में पकनी शुरू हो जाएंगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कैथल एंड पानीपत। हम बात करते हैं करनाल मंडल में ही आपके आते हैं कैथल एंड पानीपत। तो उनके बारे में भी हम बेसिक फैक्ट्स पढ़ लेते हैं एक बार। कैथल को ही क्या कहा जाता है, कपिल मुनि की नगरी किसे कहा जाता है, कैथल को। और चावल जो है सबसे ज्यादा आपको वो केके में ही मिलेंगे, कुरुक्षेत्र, कैथल एंड करनाल। नेक्स्ट क्या माना जाता है, फर्स्ट, पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1989 को युधिष्ठिर ने इसकी स्थापना की थी। पुराणों के अनुसार माना जाता है जो पांडव के सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन्होंने इनकी स्थापना की। और हरियाणा की छोटी काशी अगर पूछ ले तो वो भी किसे कहा जाता है, कैथल को। नेक्स्ट इसको कपिल स्थल भी कहा जाता है। कपि जो है मेनली वानर को कहते हैं, तो वानरों का आवासीय स्थल भी किसे कहते हैं, कपिस्थल, कैथल को। गुरुद्वारों का नगर अगर पूछ ले तो वो भी किसे कहा जाता है, आपका कैथल को। पर्यटन स्थल अब यहाँ पे आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो वो है आपके हनुमान मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर एंड विक्र मंदिर, गीता मंदिर, अंजनी का टीला, अंजनी हनुमान जी से ही रिलेटेड है। गुरुद्वारा नीम साहिब भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। नवग्रह कुंड, मंजी साहिब गुरुद्वारा, बार बार कंफ्यूज करते हैं। मंजी साहिब मैंने आपको अंबाला में भी पढ़ाया था, मंजी साहिब मैं आपको रोहतक में भी पढ़ाने वाली हूँ। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ जाना हो तो अंबाला के साथ जाएंगे, देन रोहतक एंड थर्ड कैथल। नेक्स्ट रजिया सुल्तान का मकबरा भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पानीपत की, करनाल मंडल में ही आपका एक और जिला आता है, वो है पानीपत। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बुनकर नगरी इसे कहा जाता है, बुनकरों का शहर इसे कहा जाता है। और पानीपत तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं पर आपने 3 जो है आप हिस्ट्री में पानीपत की लड़ाइयां पढ़ते हो, 1526, 1556, 1761 जो 3 पानीपत की लड़ाइयां हुई। इसके अलावा जो हम तराइन के युद्ध पढ़ते हैं 1191, 1192, वो भी आपके पानीपत में ही हुए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है पानीपत। शुरू करते हैं। 1 नवंबर 1989 को ही पानीपत बनते हैं, बट 24 जुलाई 1991 को करनाल से काटकर जो है अलग किया गया था पानीपत। ये फिर से जाके कहाँ मिल जाता है, करनाल में। बट फिर 6 महीने नहीं पकड़ते, जनवरी 1992 को ये फिर से अलग हो जाता है, अलग से जिला बन जाता है। देन पांडुप्रस्थ अगर इसका पूछ ले पुराना नाम क्या था, तो पांडुप्रस्थ था, या फिर इसे ही पनप्रस्थ भी कहते हैं। वानप्रस्थ जो है इसे महाभारत में कहा गया है। इसके अलावा हरियाणा में जो है लिंगानुपात बहुत कम है, गर्ल्स और बॉयज की अगर हम रेशियो देखते हैं तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की जो अभियान की शुरुआत की गई थी वो भी आपके पानीपत से ही की गई थी। खुद पीएम आए थे आपके देश के यहाँ पर, कब, 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट टेक्सटाइल मशीनरी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है टेक्सटाइल का काम है, हथकरघों का काम है। हथकरघे होते हैं जो हाथ से हम लोग बुनाई करते हैं, तो वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे सेना है, आर्मी है, इंडियन आर्मी, बहुत बड़ी इंडियन आर्मी लेकर हम बैठे हैं, तो उसमें जो 75% जो कंबल्स जाते हैं वो भी आपका सिर्फ एक हरियाणा का जिला निकाल देता है, कौन, पानीपत। नेक्स्ट हैंडलूम सिटी भी इसीलिए बोला जाता है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भी आपको पानीपत में ही देखने को मिलेगी। अब पर्यटन स्थल यहाँ पर कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देवी तालाब शिव मंदिर यहाँ पर है। इब्राहिम लोदी का मकबरा, पानीपत की लड़ाई से आपको याद आ जाएगा इब्राहिम लोदी, तो उसका मकबरा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। काला आम, यहीं पर आपकी तराइन की जो है लड़ाई हुई थी काला आम में, जो कि तराइन है वही आज क्या है, तरावड़ी। जामा मस्जिद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ब्लू जे, काबुली बाग मस्जिद,
कलारगंज गेट एंड स्काईलार्क। तो ये था हमारा कैथल एंड पानीपत। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, करनाल। तो ये करनाल मंडल के आपके 3 जिले हैं जिन्हें हमने पढ़ लिया। इसके अलावा जब मैं आपको मंदिर पढ़ाऊंगी, पर्यटन स्थल, तो हम फिर से इन्हें बार बार पढ़ेंगे, तभी ये दिमाग में आपके आराम से सेट हो जाएंगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।